नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा ऑड। इंग्लिश लिटरेरी फॉर्म्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और ऑड से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो पूरे ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत छोटा सा टॉपिक है। कोशिश करूँगा कि बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाए। अ सीरियस पोएम वर्कड आउट इन डिटेल। ओरिजिन है इसकी एंशियंट ग्रीक में। तो मुख्यतः जितने भी हमारे लिटरेरी वर्क्स हैं ये ग्रीक में ही ज़्यादातर इजाद किए गए हैं सारे। तो ऑड का भी जो ओरिजिन है वो ग्रीक में है। पैराडॉक्स क्या होता है दोस्तों? पैराडॉक्स के विषय में थोड़ा जानेंगे। बिगिनिंग ऑफ ट्रेजेडी, जब कहीं कोई ट्रेजेडी शुरू होती है तो उसको शुरुआत के लिए उसकी शुरुआत को कहते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। और स्टेसिमा क्या होता है? आफ्टर ईच एपिसोड ऑफ ट्रेजेडी, ये मानिए कि 2-3 स्टेप में अगर ट्रेजेडी घटना घटित हुई है, दुखांत हुआ है, तो ईच एपिसोड जो रहेगा वर्क का उसके बाद उसको कहेंगे स्टेसिमा। ऑड को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, तो हम तीनों भाग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है पिंडारिक ऑड। कौन सा है? पिंडारिक ऑड। पिंडारिक ऑड क्यों इसका नाम पड़ा? तो फेमस राइटर थे पिंडार, उन पिंडार के नाम पर इसका नाम पिंडारिक ऑड पड़ा। इसको हम क्लासिकल ऑड भी कहते हैं और इसको हम ग्रीक ऑड भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी भी नाम से पूछ सकता है कि पिंडारिक ऑड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ ग्रीक ऑड के नाम से भी जानते हैं और क्लासिकल ऑड के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषता ये है कि फिक्स स्टेंजा, इसके जो स्टेंजा होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं और निश्चित इसका पैटर्न होता है। अब समझें, स्टेंजा अरेंज्ड ग्रुप ऑफ 3, जो स्टेंजा होते हैं वो 3 के, यानी कि 3 स्टेंजा के एक ग्रुप में होते हैं। और 3 स्टेंजा का जो एक ग्रुप होता है उसको हम ट्रायड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायड। 3 स्टेंजा के ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रायड। तो अब इसको समझते हैं। अब समझते हैं हम स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और इपोड। स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और इपोड, ये क्या चीज़ है, इनको समझते हैं। तो दोस्तों, एक होता है कोरस। कोरस क्या होता है? कुछ लोग, यानी कि 5 से अधिक या कितने भी लोग किसी एक प्रकार के सामूहिक गीत को खड़े होकर गाते हैं, वो कोरस कहलाता है, एक साथ एक ध्वनि में। तो मान लीजिए किसी कोरस में 10 प्यूपिल हैं, 10 लोग हैं। अब 10% को हम बांटते हैं। स्ट्रोफे क्या है यहाँ समझना, कि किसी कोरस में 10 लोग हैं तो 1/2 ऑफ कोरस, 10 का जब हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 5% एक स्थान पर खड़े हैं, यानी कि एक मंच है, ये मंच है, ये समझिए। और 10 लोगों का कोरस है तो 5 यहाँ खड़े हैं और 5 यहाँ खड़े हैं। तो ये जो पहले 5 लोग हैं, जिस स्टेंजा को बोलेंगे वो कहलाएगा स्ट्रोफे, 1/2 ऑफ कोरस, तो ये स्ट्रोफे कहलाएगा। अदर, एंटी स्ट्रोफे क्या कहते हैं? अदर हाफ ऑफ कोरस। ये 5 जो थे ये तो हो गया स्ट्रोफे, और ये जो 5 बचे हैं जो जिस स्टेंजा को ये बोलेंगे वो कहलाएगा एंटी स्ट्रोफे। अब इसके बाद इपोड क्या होता है? होल कोरस स्टैंडिंग। जब होल कोरस 5% यहाँ से 5% यहाँ से, ये 10% ऑडियंस की तरफ मुंह करके खड़े होंगे और स्टेंजा को बोलेंगे तो उसको हम कहेंगे इपोड। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे स्ट्रोफे क्या होता है, एंटीस्ट्रोफे क्या होता है, इपोड क्या होता है। अगला है हॉरेसन ऑड। हॉरेसन ऑड किसे कहते हैं ये भी आप यहाँ समझिएगा।
हॉरेसन ऑड किसे कहते हैं, तो यहाँ थोड़ा समझेंगे। हॉरेसन ऑड, हॉरेसन ऑड में क्या है, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेंजा विदाउट एनी डिवीजन, कि इसमें बिना किसी क्लासिफिकेशन के स्टेंजाज संकलित होते हैं। हॉरेसन ऑड में स्टेंजा जो होते हैं बिना किसी क्लासिफिकेशन के, जैसे कि पिंडारिक ऑड में 3 स्टेंजा का एक ग्रुप था जिसको हम ट्रायड कह रहे थे, है ना। यहाँ इस प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है हॉरेसन ऑड में, यानी कि यहाँ जो स्टेंजाज होंगे वो किसी भी ग्रुपिंग में डिवाइडेशन नहीं होगा। 2 और 4 लाइन स्टेंजाज, यहाँ 2 लाइन के भी स्टेंजा होते हैं और 4 लाइन के भी स्टेंजा हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हॉरेसन ऑड में 2 लाइन का स्टेंजा भी होता है और 4 लाइन का भी स्टेंजा होता है। 2 लाइन के स्टेंजा को हम कपलेट बोलते हैं और 4 लाइन के स्टेंजा को हम क्वार्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। जो हॉरेसन ऑड का एग्जाम्पल है, ऑड टू इवनिंग विलियम कॉलिंस का लिखा है, ऑड टू ड्यूटी से वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये एग्जाम्पल है इसके। और तीसरा होता है इर्रेगुलर ऑड। इर्रेगुलर ऑड का क्या है, नो स्टेंजा स्ट्रक्चर, इसमें स्टेंजा का कोई भी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है कि स्टेंजा कितने लाइन का है, कैसा है, क्या है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से हम देखते हैं। पिंडारिक ऑड है और क्लासिकल ऑड, पिंडारिक ऑड और क्लासिकल ऑड, जिसके फिक्स स्टेंजा पैटर्न होता है। 3 स्टेंजा का एक ग्रुप होता है जिसको हम ट्रायड कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और इपोड में होता है। जो हॉरेसन ऑड है उसमें किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं होता है और इसके जो स्टेंजास होते हैं वो 2 लाइन्स के हो सकते हैं, 4 लाइन्स के हो सकते हैं। तीसरा जो हमारा काइंड है इर्रेगुलर ऑड, इर्रेगुलर ऑड में नो स्टेंजा पैटर्न होता है, कोई भी स्टेंजा का किसी प्रकार का कोई पैटर्न नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।